स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल एग्ज़ाम फाइंडर में। तो दोस्तों कल के क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल का सीट से हम लोग रिलेटेड काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट देखे थे और उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन भी किए थे। तो दोस्तों थोड़ा चैनल को सपोर्ट भी करो और सब्सक्राइब वगैरह भी अपने दोस्त यार से ज़रूर करवाएं और शेयर भी करें थोड़ा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कल क्या बताए थे कि जो प्राइम नंबर है कौन कौन सा नंबर, क्योंकि देखो आज का क्लास ना सच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर सब में आपको अगर नंबर से प्यार है तो आप ये नंबर 3, 7, 11, 13 और 37 इस नंबर को आज हम लोग इतने अच्छे से यूज करने वाले हैं और एक एक नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या क्या रिजल्ट मिलता है और उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते हो। अगर इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए ना तो आप खुद भी क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हो और एग्जाम में ऐसे नहीं कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और अगर कल के क्लास में हम लोग 1-2 क्वेश्चन भी देखे थे जिसको हम लोग किससे डिविजिबिलिटी 9 और 11 से किए थे और आज इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी इसका यूज करके हम लोग कैसे बनाने वाले हैं वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप सब अच्छे से इसको जरूर नोट करना, आपको जो भी इंपॉर्टेंट बात लगता है, क्योंकि सच में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर इसे नोट करना, ठीक। तो देखो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस नंबर के साथ डील देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये 3 जो नंबर है 7, 11, 13 इसको हम लोग यूज करके देखते हैं कि अगर आखिर इसको जोड़ने पे क्या होता है, मल्टीप्लाई पे क्या होता है, बाकी इसको एग्जाम में देता है तो हम लोग कैसे कैसे यूज करने वाले हैं। सपोज आपको मैं अगर नंबर देता हूँ 7 × 11 × 13, ठीक है। तो जरा आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आएगा। तो देखो 13 7 कितना हो गया 91, 91 का 11 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1, 9 1 10, ठीक है। और 9 1 10 और 1 नंबर क्या निकल के आया 1001, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्या करेगा ना, इस 1001 को इतना ज़्यादा यूज करेगा कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन देगा। इसका नंबर का खासियत क्या है कि आप किसी भी 3 डिजिट नंबर को, ठीक है, किसी भी 3 डिजिट नंबर को अगर आप इस 3 डिजिट नंबर को अगर आप इस 1001 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो ABC होता है ये अपने आप को क्या करता है, रिपीट कर लेता है, ABC, ठीक है। मतलब इसमें जितना 1 है ना उतनी बार ABC क्या हो जाएगा, मतलब 2 बार है ना तो ABC और ABC 2 बार हो जाएगा, ठीक है। हम लोग कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल किसका देखे थे, सिर्फ 7 का देखे थे। अभी मैं आपको बताऊंगा 7, 11, 13 का। 7, 11, 13 का रूल क्या है कि आप पीछे से 3 3 का क्या बनाओ, पेयर बनाओ। यानी क्या बोला कि राइट साइड से आपको 3 3 का क्या बनाना है, पेयर बनाना है और एक पेयर में से दूसरा पेयर को क्या करना है, माइनस करना है। अगर सपोज 1 से ज़्यादा होता तो क्या करते वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये समझो, तो ABC में से ABC को आप माइनस करोगे तो क्या मिलने वाले हैं, 0। और ये 0 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा। और 7, 11, 13 का जितना मल्टीपल है, ठीक है, 2 का जैसे लोगे तो कितना हो जाएगा 77 का, 11 13 लोग कितना हो जाएगा 143 का, 7 13 लोगों तो कितना हो जाएगा 91 का। तो आप बोल सकते हो कि ये जो ABC 6 डिजिट का नंबर है ना, वो डिवाइड हो जाएगा। किस किस से डिवाइड होगा, 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा, 77 से भी होगा, 91 से भी होगा, 143 से भी होगा और साथ में 1001 से भी ये नंबर डिवाइड होगा। इस छोटे से बात का इतना सारा मतलब है और ये इतने सारे नंबर से क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। बात आ रहा है ना समझ में। सपोज अगर मैं कोई एग्जांपल देता हूं, ठीक है, और आपको चेक करना है कि ये नंबर 7, 11, 13 से डिवाइड है कि नहीं है, है ना। तो आज हम लोग पढ़ क्या रहे, डिविजिबिलिटी रूल किसका, कंबाइंड। इसको और आगे आप एक नाम ऐड कर दो, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, ठीक है, ये नंबर 3, 7, 11, 13 और 37, ठीक है। जैसे सपोज अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूं 3, 5, 9, 2, 4, 5, ठीक है, ये मैंने कुछ नंबर दिया। तो आपको सिंपली ये पता करना है कि ये जो नंबर है ये 7, 11, 13 या फिर इस सब का जो मल्टीपल है, 7 के 11 से करें 77 का, ठीक है, 11 से 143 का, 7 से 13 में करोगे तो 91 का ये इस सारे नंबर से ये डिवाइड है या नहीं, आपको ये चेक करना है। तो क्या करो 3 3 का पेयर बनाओ और एक पेयर में से दूसरा पेयर को घटाओ, ठीक है। तो घट के कितना हो जाएगा, इसको घटाओगे तो 9 में से 5 गया 4, ठीक, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, कितना निकल के आया 114।
ठीक है। अब चेक करो कि क्या ये 7 से कटेगा, 7 से कटेगा ये नंबर, ठीक है। 7 से क्या ना, 7 एकम 7 कितना बच जाएगा, 7 4 11 44 नहीं कटेगा, ठीक है। 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है 359245 वो ना तो 7 से कटेगा, ना 11 से कटेगा, ना 13 से कटेगा, और ना ही कोई इसका मल्टीपल से कटेगा, और ना ही 1001 से कटेगा। अगर कोई नंबर 1001 से कटता है तो वो नंबर इस सारे नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। बात आ रहा है ना समझ में। चलो एक और एग्जाम्पल लो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या ले रहा हूँ, देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो एक नंबर लिखो 65208, ठीक है। और आपको ये चेक करके बताना है कि ये जो नंबर है 65208 है ना, ये डिवाइड है, किससे डिवाइड है, ओनली 11 ओनली 7 सी ऑप्शन है, ओनली 13 और डी में है, ठीक, ओनली 1001। ये क्वेश्चन है। तो देखो अगर 65208, ठीक है, इसका अगर मैं क्या करूंगा, हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 65208 का मैंने क्या बताया, पीछे से आपको क्या करना है, पेयर करना है। तो 208 का किसके साथ करेंगे, इसके साथ पेयर कर दिए, 3 का पेयर कर दिए। अब एक पेयर में से बड़े वाले में छोटे को घटाओ, आप इससे उसमें से भी घटा सकते हो, उससे इसमें। देखो इस टाइम में क्या किया हूँ, 359 में से 245 को घटाया हूँ, क्योंकि ये बड़ा था तो छोटा घटाया। इधर क्या 208 में से मैं इसको घटाऊंगा, तो घटा के देखो तो 8 में से 5 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 0 में से 6 ने कैरी लिया तो कितना हो जाएगा, 10 में 6 गया, ये 4, ठीक है। और ये कितना बच गया, 1। अब देखो कितना आया, 143 आया। अब देखो 143 किससे कटेगा, तो 143 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, और 7 से 7 एकम 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 1001 से कटेगा, ये 143 से कटेगा। इसके टेबल में आता है नहीं, ये नंबर किस किस से कट जाएगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें एक और ऑप्शन आपको ऐड करना पड़ेगा कि ओनली ए एंड सी, ठीक है। तो ये 143 जो आया, ये कौन कौन से नंबर से कट रहा है, 11 से कट रहा है। ये जो नंबर आया, ये नंबर 11 से कट रहा है, और किससे कट रहा है, 13 से कट रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप ये बोल सकते हो कि 65208 जो है ये डिवाइड होगा किससे, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी होगा, और 143 से भी होगा। 11 और 13 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आएगा, तो वो नंबर इसका भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। बात आ रहा है ना समझ में। देखो एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। चलो इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप एक एक बात को इसमें नोट करते चलोगे। जैसे देखो अगर मैं कोई और एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक, 269080, ठीक है। अभी आपको बताना है कि ये नंबर किस किस से डिविजिबल है। ये जो नंबर है 7 11 13 में है ना, उससे किससे किससे कटेगा। तो क्या करना है, पीछे से क्या बनाना है, पेयर बनाना है। 3 का इधर से पेयर बना, 3 का इधर से पेयर। इधर कोई है नहीं है तो आप क्या करो, इसको 3 बना दो। तो 3 डिजिट बनाएंगे तो इसमें 2 क्या 0 ऐड करना पड़ा, तो क्या अल्टरनेट नंबर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो कितना 870 और 2 कितना हो जाएगा 872। और दूसरा नंबर क्या है 690, उसमें से घटाएंगे 690, तो घटाओगे कितना हो गया, ये 2, 17 में से 9 हो गया ये 8, और ये कितना बच गया 7, 7 में 6 गया 1, 182। अब देखो ये नंबर किस किस से कट रहा है, 7 से कटेगा, 7 दूना 14, ठीक है, 4 बचा पहले, 7 चेक पहले, 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है। 11 से चेक करो, 11 के 11, ठीक है, कितना बच जाएगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 5 बार 13 चौकवान, तो ये 13 से भी कट गया। तो अब ये जो नंबर निकला ये 7 से भी कटा, 13 से भी, तो ये मतलब क्या हुआ कि ये नंबर अपना किस किस से कटेगा, 7 से कटेगा, 13 से कटेगा, और 13 7 का मल्टीपल 91 से भी कटेगा। आई थिंक क्लियर हुआ ना कि कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, किसी भी नंबर का हमें चेक करना है कि वो नंबर कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 7 11 13 से चेक करेंगे तो क्या करेंगे, 3 का हम लोग पेयर बनाएंगे। किस साइड से, राइट साइड से। अगर कोई डिजिट कम पड़ेगा तो हम आगे क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, ठीक है। और फिर अल्टरनेट पेयर को क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लस कर रहे हैं, फिर दूसरे पेयर में से उसको घटा रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो वो इसलिए हो रहा है, देखो यहाँ पे क्यों हो रहा है, ठीक, इसको रब कर रहा हूँ मैं कि ये आया कहाँ से। तो आप इस बात को, ठीक है, देखो कैसे लिख सकते हो।
अगर मैं चाहूँ तो इसको ए बी सी को, ठीक है, इस 100 को मैं क्या लिखूँगा, 1001 को 1000 प्लस 1 लिखूँगा, ठीक है। अब ए बी सी को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी उस पर कितना जीरो, 00, और ए बी सी को 1 में मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, ये ए बी सी हो जाएगा प्लस ए बी सी हो जाएगा, एक और जीरो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो एक जीरो और यहाँ बढ़ा दो, एक जीरो और बढ़ जाएगा और यहाँ पे ए बी सी आ गया, ठीक है। जब आप इसको ऐड करोगे तो वो नंबर क्या निकल के आ जाएगा, ए बी सी ए बी सी। ये बात क्लियर हुआ ना कि ये कैसे आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर था ये मल्टीपल है, किसका किसका मल्टीपल है, ये 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से, क्योंकि ये नंबर ही आया, इस तीनों को हम जब मल्टीप्लाई किए तभी ये नंबर आया है। इसीलिए ये जो नंबर होगा वो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, और इस सब का जो भी मल्टीपल आएगा 7 11 का, 11 13 का, 7 13 का, और तीनों को एक साथ करेंगे तो ये नंबर से खुद ये डिवाइड हो जाएगा। इतना बात क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसी चारों 5 नंबर में से मैं किसी भी 2 3 को एक साथ ले रहा हूँ ना, तो देखो कैसे कैसे नंबर फॉर्म हो रहा है और उसको हम लोग किस किस तरह से डिजाइन। अब इस पर देखो बहुत सारा क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है, ठीक है। कैसे डिजाइन होगा, देखो अगर मैं बोलूँ, ठीक है, अगर 3 डिजिट का मैं अगर आपको नंबर दे दूँ कि ये 4 हो गया, ये x हो गया, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, 4 7x ये हो जाएगा y, और ये 5 समझ लो, और ये z समझ लो। अब मैं आपको बोल दिया फाइंड x प्लस वाई अपॉन में z, ठीक है, ये कितना होगा। और इसमें एक और लाइन ऐड करना पड़ेगा कि ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको फ्रेम करके दिया कि अगर इफ़ कितना डिजिट, 6 डिजिट, 6 डिजिट नंबर 4x7 y5z इज डिविजिबल बाई 7 11 एंड 13, देन फाइंड, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि x प्लस वाई अपॉन में z क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये 7 11 13 देखते ही सबसे पहले क्या क्लिक होना चाहिए कि नंबर कैसा होगा, इस तरह का होगा। जब तक आपको ये पता नहीं होना इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। 7 11 13 से अगर डिविजिबल है तो मैं क्या बताया हूँ आपको कि 7 11 13 से अगर कोई भी नंबर डिविजिबल होगा तो वो किससे डिविजिबल होगा, 1001 से। और किसी भी नंबर को जैसे इस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट का नंबर, अगर वो सपोज ए बी सी होगा, ठीक है, और उसको आप 1001 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ आपस में क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो इसी चीज़ से ना इसको कंपेयर करना है कि देखो ये नंबर क्या रहा होगा, ये जहाँ पे है 3 डिजिट, सेम वही डिजिट बाद में भी होना चाहिए, ठीक है। तो 4xz फिर से क्या आना चाहिए, 4xz। अब देखो कौन सी डिजिट पे कौन बैठा हुआ है, 4 के जगह पे कौन बैठा हुआ है, y, मतलब पता चल गया कि y कितना है, 4 है। x के जगह पे कौन बैठा हुआ है, 5, तो x कितना है, 5 है। 7 के जगह पे कौन बैठा हुआ है, z, तो ठीक है, तो z के जगह पे कितना निकला, 7, बस हो गया, x y z निकल गया। अब आपको पूछा क्या है कि x प्लस वाई अपॉन में z कितना होगा, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 5 4 9 अपॉन में z है तो z कितना है, 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 9/7। ये बात क्लियर होना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एज इट इज जैसे है आप अपने भाषा में लिखो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आगे बहुत सारा आपको मिलने वाला है, वो भी मैं आपको CPO चाहे CGL या CHA सबके सब जो भी क्वेश्चन आए मैं आपको वही कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट करके रखो, ठीक है, नोट कर लिए ना। अब देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे रब कर रहा हूँ मैं, देखो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लिए तो अगला जो नंबर होगा ना, देखो अभी मैं क्या 3 डिजिट उसमें रिपीट हुआ है, ठीक है। सपोज अगर वो 2 डिजिट रिपीट करे, ए बी इस तरह से हो, ठीक है, तो देखो ए बी का क्या मतलब हुआ, ये कैसे नंबर बन के आता है, तो इस बात को देखो आप, इस ए बी को आप ऐसे लिख सकते हो, AB00 प्लस AB, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करो, दोनों जगह ए बी है तो ए बी आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 100 प्लस का 1, ठीक है। तो क्या हो गया, ये ए बी और इसको जब ऐड करोगे, ठीक है, तो ये नंबर क्या बन के आ जाएगा, 101। अब देखो ये एक प्राइम नंबर आया, ये एक प्राइम नंबर है, आप सब अच्छे से जानते हो, ठीक है।
तो ये जो नंबर होगा ए बी ये सिर्फ और सिर्फ किससे 1001 जो है इससे डिवाइड होगा 101, ये 00 101 से ये डिवाइड होगा। अब डिपेंड करेगा कि ए बी क्या है, ये इससे 101 से तो डिवाइड होगा ही। अगर ए बी मान लो सपोज इस ए बी को डिजिट को ऐड करने पे 3 आ जाएगा, ऐड करने पे 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 आ जाएगा तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, इस तरह से होगा। जैसे सपोज अगर मैं आपको बोलूँ कि ये नंबर है 5353 इज डिविजिबल बाय, ठीक है, तो ये किस किस से डिवाइड होगा, एक तो ये 53 से होगा, और 53 खुद भी क्या एक प्राइम नंबर है ना, तो 53 डबल अब प्लस इसको 53 करोगे, फिर से 53 कॉमन ले लोगे तो क्या निकल के आया 101 निकल के आया, ठीक है। जैसे ये 2 डिजिट रिपीट करता है तब इस बात को डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब यहाँ पे इसके आगे और भी बहुत सारा मैं बातें आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि देखो ये 101 क्या एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो ये सिर्फ 1 और अपने आप से ही कटेगा और किसी से कटेगा नहीं, बाकी डिपेंड किस पे करेगा, ये डिजिट पे करेगा। अगर सपोज यहाँ पे क्या हो जाए 4242 हो जाए तो देखो अब ये और ज़्यादा डिजिट से कटेगा, ये फिक्स हो गया। अगर 2 डिजिट का नंबर रिपीट करता है तो ये 101 से तो कटेगा ही, बाकी देखो 4 2 6 कर रहे हैं, फिर 4 2 6 तो 12 हो गया, तो मतलब ये 3 से भी कटेगा, लास्ट ये 2 से भी कटेगा, तो और ज़्यादा फैक्टर तो होगा ही, ठीक है। लेकिन अगर 2 डिजिट का नंबर अपने आप को रिपीट करता है तो मैं बता रहा हूँ कि ये किसका 101 का ही वो क्या होगा। आप इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हो 42 मल्टीप्लाई में 101, ठीक है। बाकी आगे हम देखेंगे क्या है, ठीक है ना, बात आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। अब देखो इस पे मैं क्या क्या आपको देने वाला हूँ, ठीक है। चलो ये जो 5353 है आपने इसको अच्छे से देखा कि इसको मैंने कैसे कैसे यहाँ पे ये किया, ठीक। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, ये जो डिजिट है इस पे डिपेंड करेगा कि वो नंबर किससे कट रहा है, ठीक। अगर यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि 10 ए बी और ए बी अपने आप को डबल रिपीट करता है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद भी और भी नंबर है, जैसे अगर मान लो ये 2 बार रिपीट किया, अगर ये ऐसे रिपीट करे ए बी ए बी ए बी तब क्या होगा वो देखो, ठीक है। इसको मैं ऊपर करके लिखता हूँ, इसको रब कर रहा हूँ, एक एक बात को आपको नोट करना है क्योंकि आज का क्लास सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो ये क्या है ए बी ए बी ए बी, ठीक। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ एलेबोरेट करके लिखूंगा, तो इसके बाद कितना 2 2 मतलब 4 जीरो, तो इस पर मैं ए बी पे कितना मल्टीप्लाई करूँगा 4 जीरो से मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस इस ए बी के बाद कितना जीरो बैठेगा 2 जीरो, और लास्ट में क्या हो जाएगा एक ए बी हो जाएगा। अब सब जगह देखो यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, तो मैं क्या लेता हूँ इसको कॉमन कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 पे 4 जीरो, प्लस यहाँ पे क्या बच गया 1 पे 00, यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया। जब इस ए बी को आप ऐड करोगे तो क्या पाओगे कि 1 0 0 1, तो ये क्या 1 हो गया, उसके बाद क्या होगा 0 तो 0, उसके बाद ये 1 आ जाएगा, उसके बाद फिर से 0 आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा, क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब देखो अगर ये ए बी 3 बार रिपीट करता है ए बी ए बी ए बी, ठीक है, तो आप इस बात को क्या समझोगे कि ये क्या लिखा हुआ है ए बी मल्टीप्लाई में 10101, मतलब जितना बार 1 रिपीट करेगा उतना बार क्या लिखा जाएगा ए बी लिखा जाएगा, क्लियर हुआ ना। अब देखो ये जो नंबर है ये किससे किससे 3 से भी कट रहा है ना, ये नंबर क्या हो रहा है 3 से अपने आप को कट, क्योंकि इसका डिजिट सम क्या है 3 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और देखेंगे किससे, अगर इसको आप 3 से डिवाइड करके देखोगे तो किस किस से कटेगा 3 एकम 3 तिहाई 9, 1 बच गया 11 3 तिहाई 9, ठीक है, 2 बचा 1 2 बचा 2 पे 20 3 6 18, 2 बच गया 21 3 7 21, है ना। तो इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा, इसको जब ये करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 3 6 7 ये आएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ये एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आएगा, है ना, वो नंबर डिजिट को क्या करेगा रिपीट करके आपको देगा, ठीक है। रिपीट करके कैसे देगा आपको, जैसे क्वेश्चन मैं आपको इस पर कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, अगर सपोज आपको ऐसे दिया, ठीक है 4B2, ठीक है 4B नहीं 4B4 3, ठीक है, फिर से आपको क्या दे दिया 4B4 और आपको यहाँ पे ए दे दिया, उसके बाद क्या दे दिया 3 दे दिया, ठीक है। एंड ये कितना 2 2 4 2 6 क्या है कि ये इफ़ 6 डिजिट नंबर, ठीक है 6 डिजिट नंबर 4B43A3 इज डिविजिबल बाय किससे
10101 देन फाइंड आपसे क्या पूछ रहा है, a² + b²। ठीक है, ये बात पूछा। तो जैसे आपको ये बोला कि 1010 इससे ये डिवाइड है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये 2 डिजिट का नंबर अपने आप को कितनी बार रिपीट करेगा। ठीक है, कितनी बार रिपीट करेगा, 3 बार रिपीट करेगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4b 4b 4b। मतलब क्या होगा, ये ab रहेगा तो ab 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 है ना। तो आप इसके कंपेयर करो। ठीक है, कंपेयर कैसे करेंगे कि देखो 4 के जगह पे ये 4b है तो उसके बाद भी 4b आना चाहिए, तो 4b। तो देखो 4 का तो 4 है, लेकिन b की जगह कौन बैठा हुआ, 3। तो हमको पता चल गया कि b = कितना है, 3 है। ठीक है, आगे देखो, और अगर कंपेयर करोगे तो ये भी क्या होना चाहिए, 4b ही होना चाहिए, लेकिन 4 की जगह पे कौन बैठा हुआ है, a बैठा हुआ है। तो a की जगह पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपसे क्या पूछा कि a² + b² कितना होगा। तो a की जगह कितना है, 4 है, b की जगह कितना है, 3 है। तब बस निकाल दो, a की जगह कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर + b की जगह पे 3 का स्क्वायर, तो कितना होगा, 16 और 9 25। ये बात आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया और ये बोल दिया कि डिवाइड ही 10101 से, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 2 डिजिट का नंबर कितनी बार रिपीट करेगा, 3 बार रिपीट करेगा। ठीक है, ये 4b, उसके बाद भी 4b होना चाहिए, उसके बाद भी 4b होना चाहिए। तो जैसे ये 4b है तो अगला नंबर भी 4b ही होना चाहिए। तो 4b का 4b आप कंपेयर करोगे तो 4 की जगह पे तो 4 है, लेकिन b की जगह पे कौन बैठा हुआ है, 3। मतलब क्या पता चल गया कि b कितना है, 3 है। हो रहा है ना क्लियर। आगे क्या बोला कि ये 4b तो उसके बाद भी 4b। अब देखो 4b जैसे ये नंबर होगा तो 4 के जगह कौन बैठ गया, a बैठ गया, तो a कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और b तो 3 हमें पहले ही पता चल गया है। तो अब जब पता चल गया कि a और b कितना है, 4 है, तो आप क्या करो, उसका स्क्वायर पूछा है, तो a के जगह कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और b के कितना, 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 25 हो गया। क्लियर हुआ ना, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट करके लिखो। ठीक है, चलो अब अगला नंबर पे चलते हैं। ठीक है, कौन से नंबर पे चलते हैं, मैं आपको 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस पर करके देखते हैं। देखो, और मैं आपको बोलूँ, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। यहाँ तक क्या आई थिंक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आप एक एक बात को समझ के चलो। देखो अगला अगर मैं क्वेश्चन इस पर लिख के दूँ, ठीक है, तो क्या है कि अगर मैं बोलूँ कि 29 अगर पीछे का क्वेश्चन किया हो तो ये आराम से आपसे हो जाएगा। 29 इज़ डिविजिबल बाय। ठीक है, किससे डिवाइड होगा आपको ये बताना है। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में 21, ठीक है, नहीं, डिविजिबल बाय क्या बोला, 10101। देन फाइंड क्या बोला आपको, b - a। ठीक है, ये पहले बताओ, उसके बाद फिर आपको क्या बताना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हो जाएगा तो आप क्या करोगे, 9 11, ठीक है, पहले ये क्वेश्चन करो। क्या बोला ये, 29 3 बार रिपीट किया। जैसे 3 बार रिपीट कर गया, आपको समझ, ये अगर नहीं भी रहता ना तो मुझे पता चल जाता कि 29 रिपीट कर रहा है, तो ये कितनी बार लिखा होगा, ये किससे गुना हो गया होगा, 10101 से गुना हुआ होगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि ये AB, ठीक है, फाइंड ए, आई थिंक समथिंग, हाँ यहाँ पे आपको कुछ हटाना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला। 29 यहाँ पे 2 डिजिट है, उसको आप मान लो ये A है और ये B है। अब ये क्वेश्चन पूरा फ्रेम हुआ कि अगर ये लिखा हुआ कि 29 AB इज डिविजिबल बाई, हाँ अब इसका यहाँ पे क्या बन रहा है, मीनिंग इसका बन रहा है कि ये किससे डिविजिबल है, 10101 से डिविजिबल है। तो आपको बताना है कि AB - A क्या होगा। ठीक है, अब देखो क्या है कि जैसे ये बोला कि 10101 से डिवाइड है, तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये जो नंबर होगा वो कितनी बार रिपीट हुआ होगा, 3 बार रिपीट हुआ होगा। 3 बार जैसे रिपीट हुआ होगा तो देखो 29 उसके बाद भी क्या आना चाहिए, 29 आना चाहिए, यहाँ पे भी 29 आना चाहिए। तो मतलब A का वैल्यू कितना निकल के आया, A की जगह कौन बैठा हुआ, 2 बैठा हुआ। अब B की जगह पे कौन बैठा हुआ, 9 को बैठना चाहिए था, लेकिन बैठा हुआ कौन है, B है। तो A और B पता चल गया ना। तो पूछा क्या है, B - A, तो क्या हो जाएगा 9 - 2, तो कितना आ गया, 7 आ गया। क्लियर हुआ ना। ठीक है, यहाँ तक के कोई भी डाउट हो तो आप बताओ मुझे। ठीक है, फिर ठीक है, तो यहाँ तक के मुझे लगता है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ये बात को आप नोट करके अच्छे से लिखो कि अगर वो नंबर, कोई भी नंबर 7, 11, 13 से डिविजिबल है ना,
तो उसमें क्या करना पड़ता है कि क्या करते हैं हम लोग कि मेक 3 डिजिट पेयर फ्रॉम कौन से साइड से, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। एंड टेक किस क्या डिफरेंस ऑफ सम, डिफरेंस ऑफ सम मतलब क्या हुआ कि अगर कोई 3 9 5 4 3 2 1 6 7 है ना, ये नंबर है, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि 3 3 का पीछे से क्या बनाओ, पेयर बनाओ, ठीक है। पेयर बना दिए। अब अल्टरनेट पेयर को क्या करना है, अल्टरनेट पेयर को सम करना है। तो वही बात मैं लिख रहा हूँ कि मेक 3 डिजिट पेयर फ्रॉम क्या राइट टू लेफ्ट, है ना, एंड टेक क्या डिफरेंस ऑफ सम, मतलब सम करेंगे फिर डिफरेंस करेंगे। इफ, ठीक है, डिफरेंस, इफ डिफरेंस इज डिविजिबल बाई 7 देन नंबर इज, जो दिया हुआ ये नंबर है ये क्या होगा, डिविजिबल बाई 7, ठीक है। पहला बात, अगर ये नंबर इफ डिफरेंस इज डिविजिबल बाई कितना 11, ठीक है, 11, देन नंबर क्या हो जाएगा, देन नंबर इज डिविजिबल बाई कितना 11। आगे क्या लिखोगे कि इफ डिफरेंस इज डिविजिबल बाई 13, तो क्या हो जाएगा, नंबर डिविजिबल किससे हो जाएगा, 13 से हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ऐसा हुआ कि नंबर जो डिफरेंस निकाले और वो 77 आ जाए, ठीक है, 77, तो 77 में किसका किसका मल्टीपल, 11 और 7 का, तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 11 एंड 7 से, ठीक है। अगर वो 91 आ गया तो किससे डिविजिबल होगा, 13 7 91 से, 13 और 7 से। अगर वो 143 आ गया तो किससे होगा, 13 एंड 11 से। इस बात को आप अच्छे से नोट करके लिखो, ठीक है। अब देखो इस पर क्या क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस बात को लिख लिया आप, ठीक। ये बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है इस पे, कि अगर मैं आपको बोलूं, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x if 5 डिजिट नंबर x y, नहीं ऐसे नहीं है, x y x आर डिविजिबल बाई किससे, 33 से, ठीक। तो देखो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, अगर वो नंबर किससे 33 से डिविजिबल है तो ये नंबर किससे 11 और 3 से होना चाहिए, ठीक है। और अगर वो 11 से है तो 11 का मैंने रूल क्या बताया अभी आपको कि क्या करना है, पीछे से 3 3 का पेयर बनाना है, तो 3 3 का पेयर बनाओ, 3 3 का पेयर बना दिए, ठीक है। अगर ये 3 3 का पेयर बन गया ये नंबर, ठीक है। अब देखो 3 3 का पेयर बनाएंगे, आगे क्या इसमें एक और जीरो लगा देंगे, या फिर लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि आप अगर ये 11 का रहे तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, 2 2 का पेयर बनाओ, इस तरह से, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो देखो ये करोगे तो कितना हो गया, ये 0 हो गया, ये करोगे तो x माइनस वाई हो गया, और ये करोगे तो कितना हो गया 0 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। जब इसका आप सम निकालोगे तो कितना आ गया, माइनस का y ये आ गया, ठीक है। तो अगर इस नंबर को, ठीक है, 11 से डिविजिबल होना है तो y को कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, या फिर 11 का मल्टीपल होना पड़ेगा। बात हुआ ना क्लियर, क्योंकि अगर ये नंबर 33 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 33 से डिविजिबल है तो इस नंबर को 0 से भी होना चाहिए, 11 से भी होना चाहिए, और 3 से भी होना चाहिए। अब अगर ये 11 से डिविजिबल है तो 11 से क्या होना चाहिए, 11 0 या 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। अब ये सिंगल डिजिट नंबर है तो ये तो 11 हो नहीं सकता है, तो बचेगा क्या, 0, मतलब पता चल गया कि y हमारा कैसा है, 0 है। तो नंबर किस टाइप का फॉर्म हो जाएगा, x 0 x, ठीक है। अब 3 का क्या रूल है कि सम ऑफ डिजिट किससे होना चाहिए, 3 से होना। जैसे इसका सम ऑफ डिजिट करोगे तो x प्लस 0 प्लस x कितना हो जाएगा 4x, ठीक है, ये हो गया। अब सोचो x का मैं क्या क्या वैल्यू लूंगा तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1 रखोगे तो होगा नहीं, 2 रखोगे तो नहीं, 3 रखोगे तो x बराबर 3 पे ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 3 12 हो जाएगा, 12 3 से कर देगा, ठीक है। अब क्या लगे
4 3 12, 5 पे नहीं 6 पे, 6 चौका 24 है ना, 6 पे हो जाएगा, 9 चौका 36, x = 9 पे हो जाएगा, x = 0। हाँ, 0 लिख सकते या नहीं, ठीक है। इस बात को देखो, अगर मैं 0 ले लिया तो ये सारा नंबर क्या हो जाए 0 0, ये 5 डिजिट का तो नंबर ही नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए मैं क्या नहीं ले सकता हूँ, 0 नहीं ले सकता हूँ। मतलब इसका पॉसिबल वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x = कितना हो जाएगा 3। कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा 3 6 9। क्लियर हुआ ना अच्छे से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं क्या क्या देखा हूँ 3 7 11 13। अभी मैं 37 का यूज नहीं किया हूँ, ठीक है। अब देखो मैं आपको 37 का यूज करके बता रहा हूँ कि 37 में कौन कौन सा नंबर आता है, ठीक है। चलो इसको मैं रब करूँ, ठीक है, ये आप कर लिए होइएगा। अब देखो 37 में क्या है, हाँ, मैं ऐसे वैसे 37 का मैंने आपको पीछे में कराया है, ठीक है। मैं उसमें आपको बताना भूल गया हूँ कि अगर वो कोई 3 बार रिपीट करता है ए बी, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, ए बी, यहाँ पे कितना 0 4 0, उसके बाद फिर क्या लिखोगे ए बी और कितना 0 2 0, उसके बाद क्या लिखोगे ए बी। जब इसको आप ऐड करोगे तो यही आ जाएगा, समय से क्या लोगे और प्लस करोगे यहाँ पे ए बी 00 फिर ए बी, ठीक है, ए बी कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 4 गो 0 +1 00 और +1, ठीक है। तो ये ए बी कितना आ गया 1 0 1 0 1, ये आ गया। और ये जो नंबर है, ये नंबर इसी में क्या है 37 है। ये जो मल्टीपल है ये किसका किसका मल्टीपल है, किसका किसका हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो कि ये किसका किसका मल्टीपल आएगा। तो क्या हो जाएगा उस टाइम, ये हो जाएगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये जो डिविजिबल हो जाएगा ये नंबर वो किससे हो जाएगा 3 से हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका 1 1 1 है तो 3 से तो ये होगा ही, उसके बाद 7 से हो जाएगा, उसके बाद 13 से हो जाएगा, उसके बाद 30 से हो जाएगा। बात हो रहा है ना समझ में। अगर ये 4 डिजिट आप एक साथ ले करके काम कर रहे हो, मतलब क्या 7 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 13, मुझे उसी टाइम बता देना चाहिए, ठीक है। अगर वो डिजिट 3 बार रिपीट करता है तो क्या होगा 7 11 13 37, ठीक है। इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 0 1 0 1 आएगा, ये आएगा। अगर किसी भी नंबर में ये डिजिट छुपा हुआ है कि अगर आपको बोल रहा है कि ये क्या बोलेगा कि अगर ये 6 डिजिट का नंबर है ना, ए बी ये 6 डिजिट का नंबर है, तो कौन कौन से नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, तो किससे हो जाएगा 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा, 37 से भी होगा। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करो सबको तो क्या 1 0 1 0 1 से होगा। और इसका जितना सारा मल्टीपल आ जाएगा 13 7 11 7 कितना 77 हो गया, इसका भी मल्टीपल हो जाएगा। 11 से 13 में कितना हो जाएगा 143, इसका भी हो जाएगा। 13 से 37 में करेंगे मतलब जो नंबर है उससे भी डिविजिबल होगा। मतलब सब का ये क्या हो जाएगा, ये नंबर डिवाइड हो जाएगा ये सारे नंबर से। क्लियर हुआ ना, ठीक है। तो ये बहुत मतलब जो 3 टाइम वो नंबर अपने आप को जो रिपीट करता है ना, उसका ये क्या है फॉर्म है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी पे रिलेटेड ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, ठीक है। तो आपको बस इसका क्या करना है, आंसर निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार और रिकॉल करा देना चाहता हूँ कि अगर 7 11 और 13 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो डिजिट कितने बार रिपीट करेगा 2 बार रिपीट करेगा। और कितने डिजिट का नंबर होगा 3 डिजिट का होगा। जैसे सपोज ए बी सी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1001 से तो क्या हो जाएगा ए बी सी। पहला बात तो मैंने आपको ये बताया। अगला बात क्या बताया था मैं आपको कि अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करते हो 101 से तो वो डिजिट अपने आप को कितनी बार 2 बार रिपीट करता है ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसका डिविजिबल बताया 7 11 13 का। और अगला जो बताया हूँ, ठीक है, कि अगर वो मान लो ए बी 3 बार रिपीट करता है और ये नंबर आता कहाँ से है, तो ए बी को आपको कितनी बार 101 से करना पड़ेगा, ठीक है। और ये 101 जो होता है कहाँ से आता है, एक तो 3 से आएगा, एक तो 7 से आएगा, उसके बाद किससे 13 से आएगा, उसके बाद कितना 37 से आएगा, ठीक। अब इसी के ऊपर क्या है ये सारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, ये कितना बोला कि डिविजिबल किससे 7 11 13। 7 11 13 का मतलब क्या हो गया कि 1001 से ये कौन सा नंबर आ जाएगा, ये वाला नंबर आ जाएगा। और उसमें क्या होगा, वो नंबर अपने आप को कितना 2 बार रिपीट करता है। वो 3 डिजिट का नंबर होगा और कितनी बार 2 बार रिपीट करेगा, मतलब ये 4YZ। तो अगला भी क्या होना चाहिए 4YZ ही होना चाहिए था, ठीक है। तो बस आप
प्लेस का कंपेयर कर दो कि किसके जगह कौन बैठा हुआ है। 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, मतलब x के जगह पे कौन बैठा हुआ है, 4 बैठा हुआ है। तो पता चल क्या गया कि x बराबर कितना है, 4 है। ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे, रेड मार्कर कहाँ है। ठीक है, तो x कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। और दूसरे का कंपेयर करोगे तो y के जगह कौन बैठा हुआ है, 7 बैठा हुआ है। तो y कितना हो गया, 7 बैठा हुआ है। और z के जगह पे कौन बैठा हुआ है, 9। तो z निकल के कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये कितनी बार रिपीट कर रहा है। तो आपको देखो कौन सा नंबर से वो डिवाइड बोला है, 7, 11, 13। तो आपको सीधे क्लिक होना चाहिए कि अगर 7, 11, 13 से डिवाइड है तो नंबर 3 डिजिट का होगा और अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करके लिखा होगा। ठीक है, तो निकल गया ये, x 4 हो गया, y 7 हो गया, z 9 हो गया। तब इसमें रख देना है y प्लस z कितना, 9, 7, 16 और डिवाइड में कितना, x कितना है, 4 है। तो इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और ये किसी न किसी एग्जाम का CGL का CPU के पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि जो 3 डिजिट का नंबर है ABC, इसको किसी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं डिड से, ठीक है, तो बिकम क्या हो जाता है, देखो 3 डिजिट और 3 डिजिट रिपीट कर जाता है। तो पक्का आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे ABC को अगर वो नंबर खुद को रिपीट करना है तो जरूर किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, 1001 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। एकदम 100% श्योर है, तभी जाके ये आया है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, आपसे पूछा कि यही d प्लस ई का होल स्क्वायर पूछा है। तो देखो d की जगह कौन बैठा हुआ है, 1 बैठा हुआ है, e की जगह कौन बैठा हुआ है, 0 बैठा हुआ है। तो बस रख दो, d की जगह क्या हो जाएगा 1 और 0, e की जगह कितना 0। तो अब इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 1 + 0 1, 1 का स्क्वायर 1। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। देख रहे हैं ना आप, इस पे आप अपने हिसाब से भी नंबर को बैठा करके आप भी चेक कर सकते हो और इसमें क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। ठीक, अब देखो अगला नंबर क्या बोला, 4 5 4 5 4 5। देख रहे हो ना, ये अगर मान लो 4 5 इसको नहीं भी समझते हो तो आगे देख करके समझ में आएगा। ये क्या है 1 0 1 0 1, इसमें 3 कितनी बार, 1 कितनी बार है, 3 बार है। तो पक्का ये नंबर क्या होगा, 2 डिजिट का होगा और कितनी बार रिपीट करेगा, 3 बार रिपीट करेगा। तो 1 2 3। ठीक है, तो बस प्लेस का आप कंपेयर कर दो, AB 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 AB। ठीक है, या फिर 4 5 4 5 4 5। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 4 5 ही होना चाहिए। तो ए की जगह कौन बैठा हुआ है, 4 बैठा हुआ है। अब बी की जगह क्या बैठा हुआ है, 5 बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो बस a = 4 और b = 5। तो इसमें क्या पूछा है कि 4a + 3b। तो 4 की जगह क्या हो जाएगा, 4 गुने में 4 प्लस कितना 3 गुने में 5। तो कितना हो गया 16 5 3 15 = कितना हो गया 31। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ ना। अब इसमें देखो और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, बस मैं आपको वो लिखने वाला हूँ, फिर उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, तो आपने पीछे देखा मैंने आपको कैसे ये नंबर को यूज करना सिखाया। ठीक है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे क्या है, इसमें सारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ में कि आपको कहीं से 13 गायब कर दिया होगा। ठीक है, 7 11 दे दिया होगा, इसके साथ मैं 3 ला दूंगा। फिर अगला क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, कहीं से मैं 7 हटा दूंगा, 13 ला दूंगा, है ना। तो उसी तरह ये सारा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। जैसे इसमें देखो ये तो चलो हो जाएगा। अगला क्या 3 7 11, इसका मैंने रूल नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको क्या बताया कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, 3 7 11 से है। तो फाइंड क्या करना है, ये चीज़ फाइंड करना है। ठीक है, अब आगे में देखो ये क्या बोला है कि 5 डिजिट नंबर है, ये है, और फिर से मैंने 3 7 11 दिया है। ठीक, और 3 7 11 दिया तो वो नंबर किससे, 3 से भी कटेगा, 7 से भी, 11 से। इसका मल्टीपल 3 7 21 से भी कटना चाहिए, 7 से 11 मतलब 11 7 77 से भी कटना चाहिए, और 11 यहीं 33 से भी कटना चाहिए। सेम उसी तरह तीसरा क्वेश्चन जो है 5 डिजिट का नंबर कितना है, ये 053, चलो 0 हटा दो। ठीक है, 53 XY है। ठीक है, ये बोला 3 7 11 से कटना चाहिए, 3 7 11 से कटेगा तो ये फिक्स हो गया कि 3 7 11 का जो भी मल्टीपल आएगा, चाहे वो 21 हो, चाहे 77 हो, चाहे 33 हो, उससे भी ये नंबर क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में 13 को यूज करूंगा। तो 13 का क्या हो जाएगा, 3 7 11, 3 7 मैंने 11 हटा 13 है, तो 3 7 21, 13 7 91, 13 3 39, सबसे ये नंबर क्या हो जाएगा, इतना नंबर कटना चाहिए। अब सबका यूज कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले हम कहाँ चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो 6 डिजिट का नंबर है ये 89X89, ये 6 डिजिट का नंबर है। अब देखो ये कट किससे है, 3 7 13 37। तो आपको समझ में आना चाहिए कि 3 7 13 37, 3 7 13 37 है, तो वो दो डिजिट का नंबर है, वो अपने आप को कितनी बार रिपीट किया होगा, 3 बार रिपीट किया होगा। मतलब 2 डिजिट का नंबर 3 बार रिपीट किया होगा, तभी जाके वो 3 7 13 37 से कटेगा। ठीक है, अब देखो ये 2 डिजिट का रहा होगा, 2 डिजिट इसका क्या कर दिया, पेयर कर दिए। अब देखो बस हमें क्या करना है, कोई भी 2 को पकड़ना है, कंपेयर करना है। चलो 8 9 पकड़ो, तो अगला में भी 8 9 होना चाहिए।
तो मतलब उसको किसको बैठा दिया, x को बैठा दिया, x के जगह पे 8 की जगह पे किसको बैठा दिया, x को बैठा दिया, तो पता चल गया x कितना है, 8 है। आगे में भी क्या होना चाहिए, 8 9 होना चाहिए। तो 8 तो है लेकिन 9 गायब करके क्या कर दिया, y कर दिया, मतलब y कितना है हमारा 9 है। तो पता चल गया कि कौन बैठा हुआ है, x की जगह पे 8 बैठना चाहिए और y की जगह पे 9 बैठना चाहिए। तो फिर आपसे पूछा क्या है कि आप क्या निकाल दो, y माइनस एक्स स्क्वायर निकाल दो। बात आया ना क्लियर समझ में। इस चीज़ को आप एक और बार अच्छे से समझो। क्या बोला, 6 डिजिट का जो नंबर है ये सबसे पहले आप डिविजिबल पकड़ोगे, किससे बोला है डिवाइड हो रहा है, वो नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 3 7 13 और 37 से। 3 7 13 37 से वो नंबर जैसे डिवाइड होगा, इट मीन्स क्या हुआ कि 2 डिजिट का नंबर अपने आप को रिपीट किया है। कितनी बार रिपीट किया है, 3 बार रिपीट किया है, तभी जाकर उसको हम ऐसी तरह से लिख सकते हैं। तो बस कुछ नहीं, अब 2 डिजिट को 3 बार रिपीट करना है तो आप बस 2 डिजिट का क्या पेयर लग कर दो, अब उसको कंपेयर करो 8 9, तो आगे में भी 8 9 होना चाहिए, आगे में भी 8 9 होना चाहिए। तो 8 9 यहाँ पे तो है लेकिन 8 9 लिख के ना आपको क्या दे दिया, 8 की जगह पे x दे दिया। ठीक है, तो पता चल गया x हमारा कितना है, 8 है। आगे में भी 8 9 होना चाहिए, तो 8 का 8 और y की जगह पे किसको बैठा दिया, 9 को बैठा दिया, तो y की जगह पे 9 हो गया। अब पूछ क्या दिया, y माइनस एक्स स्क्वायर, तो 81 माइनस कितना 64, 81 64 कितना हो गया, 11 में 4 गया 7 और ये 1 17, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17। आप मत ये घटाने का, आप वैसे भी कर सकते हो, y माइनस वाई प्लस एक्स, तो y माइनस 1 हो जाएगा, 8 9 कितना 17 हो जाएगा। बात हुआ ना क्लियर। तो इतने बड़े क्वेश्चन को इसका देखो सॉल्यूशन कैसा है ना, जब तक ये आपको इसका जानकारी नहीं होगा आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे। ठीक है, आगे देखो क्या बोला, सेम वही बात बोला। देखो इस टाइम क्या बोला है, कोई भी इस पैटर्न पे नहीं दिया आपको, लेकिन बोल क्या दिया है कि 3 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 11 से कट रहा है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, इस पैटर्न पे तो है नहीं, इसलिए मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। अब देखो इसको कैसे करेंगे, आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो क्योंकि वो बहुत अच्छी क्वेश्चन है। आगे में क्या बोला कि ये जो 2 1 8 7 xy ये जो नंबर है कट किससे रहा है, 3 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 11 से कट रहा है। ठीक है, तो अब इसमें मैं किसका रूल लगाऊंगा, 7 11 13 का वो हम रूल क्या पढ़े हैं कि पीछे से 3 डिजिट को पेयर बनाओ। ठीक है, अब इसका जो डिफरेंस आएगा वो मल्टीपल होना चाहिए, किसका, 11 का भी, 7 का भी, 77 का भी, सबका मल्टीपल होना चाहिए। तब करो 7xy में से मैं 218 को माइनस करूंगा। ठीक है, तो ये किसका 77 का मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, तभी जाके ये नंबर क्या होएगा, 11 और 7 से डिवाइड होगा। अब मल्टीपल होना चाहिए तो इसको जब इसमें से मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे जो भी होगा वो 77 का मल्टीपल ही होना चाहिए। ठीक है, अब वो मल्टीपल दिया नहीं हमें, तो वही हमें मल्टीपल लिखेंगे 7, मान लो ये 700, इसको मान आप 700 मान लो या 800 के करीब मान लो, मतलब 795 98 जो भी मानोगे, हमें वो नहीं पता, लेकिन उसमें से 218 समथिंग घटेगा तो नंबर किसके पास आ जाएगा, मतलब 700 में से 200 घटाओगे तो 500 से थोड़ा सा, मतलब 500 के आसपास रहेगा। तो आप ये खोजो कि 77 का कौन सा मल्टीपल किसके पास, 500 के पास है। तो आप 77 का ठीक है, अगर 8 से मल्टीप्लाई 8 7 56, मतलब क्या हो जाएगा 560 के आसपास जा रहा है। ठीक है, अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 7 56 6, 8 7 56 और 6 कितना 100, मतलब ये क्या हो गया बड़ा नंबर 600 हो गया। और यहाँ पे आप कितना लिखो 600 लिखोगे, अब उसको ऊपर वाला को लाने के लिए ये 218 उसमें क्या प्लस करना पड़ेगा, तो 600 भी है 200 800, लेकिन यहाँ पे 800 है नहीं, 700 समथिंग है, मतलब यहाँ पे आपको 8 का मल्टीपल नहीं, आप कितना 77 का 7 वाला मल्टीपल देखो तो कितना 7 7 49 के 9 हासिल कितना हुआ 4 7 49 और 4 कितना हो गया 53, 500 कितना निकल के 7 7 49 4 7 49 53, मतलब कितना हो गया 539। ठीक है, 539 हो गया। अब जो यहाँ पे नंबर जो 7x यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा 9 8 17 का 7 हासिल 1 3 1 4 और एक हासिल था तो यहाँ पे 5 5 और 2 कितना हो गया 7 आ गया ना, मतलब वो नंबर क्या है 7572 नंबर क्या होगा, अच्छा यहाँ पे भरना है ना, एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 218 7xy है तो 7 का 7 और xy मैंने क्या निकाला 5 और 7। अब जो मैंने ये 5 7 निकाला, ठीक है, तो 5 7 ये जो 7 का मल्टीपल है इसको सूट कर रहा है कि नहीं करेगा कौन बताएगा। ठीक है, हमें 7 और 11 को तो मैंने चेक कर लिया, अभी हमें 3 का भी चेक करना है कि ये नंबर 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखो 2 1 3 कट जाएगा, 8 7 15 भी कट गया, 5 7 12 भी कट, हाँ ये किसका 3 का भी मल्टीपल है। तो हमें पता चल गया
कि ये जो 218757 है, ये जो हम इसका मल्टीपल लिए थे 539, वो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। बात हो रहा है ना क्लियर। देखो मैंने किया क्या, ये जो 6 डिजिट का नंबर है 2187XY, अगर मुझे चेक करना है कि 3 7 11 से डिविजिबल है तो ये बताना है 3 7 11 से इसने बोला है डिविजिबल है ना। तो इस जो इसका 3 3 का पेयर बना है वो जो डिफरेंस आना चाहिए वो 77 का 7 और 11 दोनों का मल्टीपल आना चाहिए, मतलब 77 का मल्टीपल आना चाहिए। जैसे मैं 7XY 218 में से इसको माइनस करूंगा, मतलब इसका जो मैं डिफरेंस लूँगा वो मल्टीपल, इसका जो डिफरेंस होगा वो मल्टीपल होना चाहिए किसका, 7 और 11 का, मतलब 77 का। तो वही मैं पता लगाया हूँ कि 77 का कौन सा मल्टीपल मैं 700 में से 200 घटाऊंगा तो उसके पास जाने वाला है, तो 7 टाइम 539 जाने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या 539। अब इसमें से ये घटा के ये आया है ना, तो मतलब इस दोनों नंबर को जोड़ के ये आ जाएगा, है ना। तो जोड़ के देखो 9 8 17 7 हासिल 1 हो जाएगा, 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 आ गया ना। मतलब वो नंबर कौन है 539, इसका जो मल्टीपल है वो सूट किया। अब सूट किया है कि नहीं वो हम जैसे ये एक्स वाई हमें पता चल गया, वो नंबर यहाँ पे डालेंगे एक्स वाई की जगह पे और 3 से भी चेक करेंगे कि वो नंबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी मैं आपको क्या बताया हूँ 7 और 11 का। अब मैं अगर 7 को 11 हटा करके आपको 13 दे दूँ तो उस वैसा भी मैंने क्वेश्चन लिया, वैसा भी क्वेश्चन आपको करना है। ये बात क्लियर हुआ ना। एक बार आप अच्छे से देखना, आपको मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा ये, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने का, ठीक है। तो इसी के बेस पे अगला क्वेश्चन है वो करके बताओ। बाकी ये 2 क्वेश्चन हो गया है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, यहाँ पे था निकालना क्या था, अच्छा ये, ठीक है। तो x कितना निकल के आया था, 7 आया था, नहीं x आया था 5 और ये कितना आया था 7, तो कितना हो गया 7 5 12 और नीचे में कितना हो जाएगा 7 में से 5 गया 2, आंसर कितना आ जाएगा 6। तो जो दूसरा क्वेश्चन उसका आंसर क्या निकल के आया 6 निकल के आया। क्लियर हुआ ना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो तीसरा नंबर का है आप वो ट्राई करो, ठीक, सेम इसी पैटर्न पे है। अब देखो क्या बोला कि जो 5 डिजिट का नंबर है 538XY, यह डिविजिबल है किससे 3 7 11, सेम टू सेम पिछले पैटर्न का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे 3 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे और इसका जो डिफरेंस आएगा वो मल्टीपल होना चाहिए किसका, 77 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 8XY में से मुझे घटाना है 53 और जो घट क्या आएगा वो मल्टीपल होना चाहिए 77 का। तो मैं ज़रा सोचूं कि 800 में से मैं 53 घटाऊं तो कौन सा नंबर 77 के मल्टीपल आता है। तो ज़रा निकाल के देखना, कितना पे 10 पे करोगे तो कितना हो जाएगा 770, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 770 लिखता हूँ तो इसको ज़रा 3 और 7 5 12 के 2 हासिल 1 7 1 8, हाँ। अगर मैं ये ले रहा हूँ 770 ले रहा हूँ तो वो 3 से भी कटना चाहिए, ठीक है। और वो सूट नहीं करेगा, वो इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो ये मल्टीपल हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो जरा मैं इसका 10 टाइम लिया हूँ 770, ठीक है। तो जब इसको मैं यहाँ पे माइनस कर रहा था, ये दोनों को अगर मैं प्लस करूँगा तब जाके ये नंबर आएगा। तो 0 3 क्या हो गया 3, 7 5 12 के 2 हासिल 1 और 7 और यहाँ पे एक आ जाएगा कैरी, तो 8 यहाँ पे हो गया। तो मतलब वो क्या निकल के आया 8 2 3, तो मतलब वो क्या हो गया नंबर 5 3 8 2 3। अब जरा चेक करते हैं कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 5 3 8 8 8 16 16 2 18 3 21, हाँ। अभी 21 हो रहा है, इसका सम 21 हो रहा है, मतलब ये 3 से कट रहा है। तो पता चल गया कि वो नंबर क्या है 53823 है, यही वो नंबर होने वाला है, ठीक है। तो x के जगह पे कौन बैठ गया, x के जगह पे 2 बैठ गया, y के जगह पे कितना बैठ गया 3 बैठ गया। तो आपसे पूछा क्या है x² + y² बैठाओ, तो 2² + 3² कितना 9 4 13, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब देखो इसी पैटर्न पे अगला है, लेकिन मैं उसके जगह पे क्या बोल दिया हूँ, अभी आपको 7 और 11 का बोला तो 77 का मल्टीपल चेक कर रहे थे, लेकिन अगले क्वेश्चन में क्या 13 और 7 दिया तो 13 7 91 का मल्टीपल चेक करना पड़ेगा कि 91 का कौन सा मल्टीपल उसको घटाने पर, क्योंकि 7 11 और 13 का क्या था कि 3 3 का पेयर बनाना था, फिर उसको क्या करते हैं माइनस करना था, तब जाकर उसका हम लोग डिविजिबिलिटी चेक कर रहे थे, ठीक है। तो देखो इसी पैटर्न पे अगर मैं अगला क्वेश्चन को बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, क्या बोला आपसे कि ये जो है 4550AB, ठीक है। कितना डिजिट 6 डिजिट का नंबर है, ठीक है। और ये नंबर किससे 3 7 13 से सबसे डिविजिबल है। तो जैसे आप इसका 3 3 का पेयर बनाओगे, ठीक है। अब एक में से दूसरे माइनस करोगे, 455 में से 0AB को आप माइनस करोगे तो ये जो नंबर निकल के आना चाहिए वो 13 7 91 का मल्टीपल आना चाहिए,
ठीक है। अब 91 का मैं कौन सा मल्टीपल लूँ, है ना, जो इसको सेटिस्फाइड करे। अगर 91 का मैं 450 के, क्योंकि ए बी को घटाने पे आया तो 400, इसका कितना 5 कर लेते हो तो 5 और 5 9 45, कितना 455 हो रहा है, ठीक है। अब मैं ये 455 लेके देख रहा हूँ कि, और उसके बाद मैं फिर 3 से चेक करूँगा। देखो अब किसका ले रहा हूँ मैं, 455 ले रहा हूँ। तो 5 यहाँ पे, क्योंकि इसको क्या है, हमें ये ए बी का वैल्यू निकालना है। तो अभी देखो इसको घटाना है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जोड़ के यहाँ पे हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 455 जैसे लोगे तो यहाँ पे देखो ये 0 0 आ रहा है, ए और बी क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 0 आ रहा है। अगर जैसे 0 0 ले रहा है तो हम अब 3 से चेक करते हैं कि अब जो नंबर बन गया 4 5 5 0 0, क्योंकि ए बी यहाँ पे क्या निकल के आया, 0 0 निकल के आया। अब जरा चेक करो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 4 5 9 9 5 14। तो देखो अभी यहाँ पे जो डिजिटल सम हो रहा है वो 3 से नहीं कट रहा है। तो हमें पता चल गया कि जो 91 का जो 5 टाइम हम मल्टीपल लिए ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमें देखा पिछले क्वेश्चन में आपको बता रहा था कि कैसे उसका मल्टीपल चेक करते थे। यहाँ पे हमें पता चल गया ना कि 5 टाइम मल्टीपल हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, कि उसको ये 3 से नहीं काट रहा है, इसीलिए क्या लेंगे हम लोग, 5 टाइम का मल्टीपल नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। अब हम 91 का और भी कोई दूसरा मल्टीपल चेक करते हैं। अब मैं 6 टाइम, अगर 6 टाइम करूँगा तो 9 6 54 हो जाएगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा। तो मतलब हमें छोटा लेना पड़ेगा। 5 से तो क्या नहीं सेटिस्फाइड, तो जरा 4 के लेके देखो तो 4 और 9 6 36, 364 हो गया। तो अब यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, 364 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसमें से ये घटा करके ये नंबर आया है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों के जोड़ करके ये नंबर आना चाहिए। तो सोचो 4 में मैं क्या जोड़ूंगा तो 5 आ जाएगा, तो 4 में 1 जोड़ना पड़ेगा तो 5 आ जाएगा। 6 में मैं क्या जोड़ूँ कि 5 आ जाएगा, क्योंकि 6 से 3 बड़ा 5, मतलब यहाँ पे 9 रखना पड़ेगा। तब तो 6 9 15 का 5 हासिल 1 3 1 4, मतलब एक जगह पे कौन बैठ गया, 9 बैठ गया, और बी के जगह पे कौन बैठ गया, 1 बैठ गया। ये बात अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है कि a प्लस बी और ए बी बताओ। तो a कितना है, 9 है, b कितना है, 1 है, और ए बी कितना हो जाएगा, 9 1 कम 9, तो 9 1 10 और 9 कितना हो गया, ये 19। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या निकल के आया, 19 निकल के आया। ये बात आपको समझ में आया होगा कि मैंने 5 टाइम का मल्टीपल क्यों नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है, क्योंकि वहाँ पे जैसे मैं कितना, अगर मैं 5 टाइम ले रहा हूँ तो 9 5 45 455 हो जा रहा था, जो ए बी को क्या बना दे रहा था, 0 0 बना दे रहा था। और जैसे ए बी 0 0 होता, ठीक है, तो 3 का मल्टीपल नहीं रह जाता। 3 का मल्टीपल नहीं होता तो ये इसको सेटिस्फाइड 3 7 13 से वो डिवाइड नहीं होता। इसीलिए मैंने क्या किया, वो 5 टाइम का मल्टीपल नहीं लिया, इसलिए मैंने 4 का मल्टीपल लिया। क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ तक कि मैंने बहुत मेहनत की आपको समझाने का, इसलिए थोड़ा आप सब भी कोशिश करें कि वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अब देखो अगला क्वेश्चन में क्या बोला कि जो 5 डिजिट का नंबर है, कौन सा नंबर, 535AB, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट टाइम आपको किस मेथड से बताया था, 7 और 11 का और 3 का, है ना, उसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करके बताया था। अब इसमें मैं इसी मेथड से बताने, जो मेथड से अभी मैंने जो भी क्वेश्चन आपको बताया उस मेथड से उसी को मैंने बताने वाला हूँ। तो 3 3 का पेयर बना दिए, एक में से दूसरा को घटाएंगे। तो 5AB में से आपको घटाना है कौन सा, 53 घटाना है, ठीक। और वो अगला क्या बोला है कि वो मल्टीपल होना चाहिए किसका, 3 7 11 का, मतलब क्या हुआ 77 का मल्टीपल होना चाहिए। अब सोचो 77 का कौन सा मल्टीपल, 500 में से 500 समथिंग में से मैं 53 घटाऊंगा तो वो नंबर 77 का मल्टीपल आना चाहिए। तो सोचो अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, अगर मैं 9 7 63, 9 लेता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर 5 लोगे तो 7 5 35, 7 5 35 3 38, ठीक है। 38 लोगे तो 5 3 8 नहीं, और क्या ले सकते हो आप, अगर मान लो मैं यहाँ पे 6 लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 7 6 42, 7 6 42 और 4 42 4 46, 462 लोगे। मतलब क्या हो गया कि 500 में से घटा करके, है ना, तो जो नंबर 53 अगर घटाएंगे 500 समथिंग में से तो क्या 462, अगर ज़रा लेके देखो तो हो रहा है क्या। तो देखो 2 में से 3 गया, क्योंकि ये घट रहा है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में प्लस हो, 2 3 5 हो जाएगा, और 6 5 11 का 1 हासिल 1 हो जाएगा, 4 और 1 5। तो मतलब वो क्या हो गया 5AB, मतलब 515, और वो नंबर क्या हो जाएगा 535, और AB की जगह कौन बैठा, AB की जगह 1 और 5 बैठा। अच्छा, आपको अब ये भी चेक करना है कि वो नंबर 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 5 3 8, 8 5 13 1 14, 14 5 19, देखा
वो नंबर किससे नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये जो हम लिए हैं वो क्या लिए, ये गलत है, ये मल्टीपल इसका नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर मल्टीपल आ ही जाएगा, है ना, आपको इसलिए केयर होकर यहाँ पे करना पड़ेगा। चलो अब 77 का दूसरा मल्टीपल लो। 77 का अगर मैं कितना टाइम ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे 7-8 टाइम लेता हूँ, 7 8 56 के 6 हासिल कितना हो गया 5, 7 8 56 और 6 कितना हो गया 61, 616 अगर ले रहा हूँ 616। तो देखो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो गया, 5 और 1 6 3 9, 5 और 1 6, ठीक है, और 6 0 6। अच्छा ये तो पहले ही मतलब समझ रहे हो, 500 में से मैं कोई नंबर घटाऊंगा तो 500 तो छोटा ही आएगा ना, ये तो मैं इतना बड़ा कैसे ले लिया, तो मतलब ये बड़ा नंबर हो गया, ये वाला नंबर नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। 8 का नहीं लिया है, इससे पहले मैं किसका लिया था, 7 का लिया था। ठीक है, 5 का लेकर देखो तो 7 5 35, 5 हासिल 3, 7 5 35 और 3 38, कितना हो गया 385। ठीक है, तो सोचो 500 में से अगर मैं कोई चीज़ घटा रहा हूँ तो कितना आ रहा है 385 आ रहा है। तो जरा करके देखो, 5 3 8, 8 5, 13 के 3 हासिल 1, 3 1 4। अब देखो यहाँ पे 1 करोगे तो ये 4, मतलब ये 5 आया नहीं, मतलब ये भी मल्टीपल नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक इसके अगला नंबर क्या 6 ले करके देखो तो कितना हो जाएगा, 7 6 42 के 2 हासिल 4 और 7 7 49 और 4 49 4 53, 532। अब 532 लेके देखो तो क्या हो जाएगा 532। अब देखो क्या होगा, 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 5 0 5। अब देखो मैंने क्या क्या ले लिया, ये 53 तक 53 रह ही गया और 5 का 5 रह गया, ए बी के जगह कौन निकल के आया 8 और 5 निकल के आया, 8 और 5। अब देखो किससे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, 5 3 8, 8 8 16, 16 और 10 26, मतलब किससे नहीं कट रहा है 3 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें कोई मल्टीपल सोचना है, किसका 77 का कोई मल्टीपल सोचना है। ठीक है, तो मतलब 6 का भी मल्टीपल क्या क्या काम नहीं किया, देख रहा है ना यहाँ पे कितना ज़्यादा हमें वो करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि कौन सा इसका मल्टीपल काम किया। ठीक है, तो 6 वाला काम नहीं किया तब कौन वाला लेंगे, 7 वाला कितना 7 7 49। ठीक है, कितना हो गया 4 7 49 और 5 49 4 53, 539। देखो हो सके कहीं ये काम कर जाए, मतलब ये क्या हो गया 539। ठीक, अब देखो 9 3 कितना हो गया 12 के 2 हासिल 1, 5 3 8 1 9 और 5 0 क्या हो गया 5। ठीक है, अब मैं जरूरी नहीं कि ये नंबर होगा ही, ये नंबर कब होगा जब ये 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब चलो यहाँ पे रख के देखो नंबर क्या है 5 है, 3 है, 5 है, ए और बी कितना निकल के आया 9 और 2, 9 और 2। ठीक है, अब ये जो नंबर 3 से चेक करो कट रहा है कि नहीं, 5 3 8 8 5 13, 13 और 2 15। ठीक है, 15 3 से कट गया और ये 9 भी 3, मतलब ये नंबर सेटिस्फाइड कर दिया, मतलब हमें पता चल गया वो नंबर क्या है 53592। ठीक है, और जो नंबर क्या था 535 ए बी, मतलब ए कितना हो गया 9, बी कितना हो गया 2। ये हम इसलिए ये 77 का मल्टीपल ये इसलिए काम किया है क्योंकि ये लेने पर 3 का वो डिविजिबल हो गया है, इसीलिए हुआ है 3 का मल्टीपल ये हो रहा है, इसीलिए हुआ है। क्योंकि और सारा नंबर मैंने आपको एक एक नंबर करके दिखाया कि कैसे वो नंबर कोई नहीं हो रहा था, ऐसा जरूरी नहीं कि सब नंबर हो ही जाएगा। ठीक है, तो ए कितना आ गया 9 आ गया और बी कितना हो गया 2 हो गया, तो पता चल गया। अभी हमें निकालने के लिए क्या बोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और प्लस ए बी कितना हो गया 9 दूना 18। ठीक है, तो कितना हो गया 99 माइनस का 4 इक्वल टू कितना हो गया 95। क्लियर हुआ ना अच्छे से। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। ठीक है, आज का क्लास आपको मुझे पता है बहुत अच्छा लगा हो, तो आप ज़रूर सपोर्ट करें इस चैनल को और अपने दोस्त यार में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो अगले क्लास में कुछ हम लोग नए कॉन्सेप्ट किसका नंबर सिस्टम का देखेंगे और इसी क्लास को भी, क्योंकि इसमें बहुत सारा भी कॉन्सेप्ट बाकी है, तो इतना जल्दी ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।